भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। इसके बाद ध्वज को भारतीय गणराज्य के ध्वज के रूप में ही रखा गया। भारत में लोग राष्ट्रीय ध्वज को लोकप्रिय रूप से तिरंगा कहते हैं। वर्तमान ध्वज के सबसे करीब का संस्करण 1923 में अस्तित्व में आया। इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की धारियां थी और सफेद हिस्से में चरखा रखा गया था। इसे 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान फहराया गया था। इसे स्वराज ध्वज नाम दिया गया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वशासन की भारत की मांग का प्रतीक बन गया। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव 1931 में पारित किया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने स्वराज ध्वज को संप्रभु भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। 22 जुलाई को झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहले विभिन्न रियासतों के शासकों ने कई तरह के झंडे इस्तेमाल किए। भारत के ब्रिटिश शासकों ने 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार एक ही भारतीय ध्वज का विचार प्रस्तावित किया और जिसके कारण प्रत्यक्ष शाही शासन की स्थापना हुई और संविधान सभा की स्थापना अगस्त 1947 में हुई थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने से कुछ दिन पहले 23 जून 2047 को सभा ने नए स्वतंत्र भारत के लिए ध्वज चुनने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष थे और इसके अन्य सदस्य मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरोजिनी नायडू, साथ ही में के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पिंगली वेंकैया ध्वज का प्रस्ताव रखा और नेहरू ने भीड़ को 2 झंडे दिए। एक खादी रेशम से बना और दूसरा खादी सूती से बना। गहरे केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग के क्षैतिज तिरंगे को समान भागों में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग से अशोक चक्र के साथ सर्वसहमति से अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच इसने भारत के डोमिनियन को उसके राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दर्शाया और तब भी इसने भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावादी न्यूज़।